शहर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 31 और शिद्दत 35 तक जा पहुंची। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक फिलहाल हीट वेव का खतरा नहीं। नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है। टीवी माहिरीन की भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सिंध असेंबली का इजलास आज फिर होगा। गदागरी के खात्मे के लिए रेहान अकरम की करारदाद एजेंडे में शामिल। महकमे दाखिला के मुतल्लिक वक्फा सवालात होगा। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सोर्स की रकूम में इजाफे के लिए सादिया जावेद की करारदाद एजेंडे का हिस्सा। के इलेक्ट्रिक और लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद भी एजेंडे में शामिल है। सिंध हुकूमत मलीर एक्सप्रेसवे की जल्द तकमील के लिए कोशिशां। पहले फेज का 50, दूसरे फेज का 40% काम मुकम्मल। 6 में से 2 इंटरचेंज मुकम्मल तैयार। अगस्त 2025 में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की एक्सप्रेसवे के इतराफ ज़मीन के मसाइल हल करने की हिदायत। जाम सादिक पुल से काठगोड़ तक का सफर बगैर किसी रुकावट के होगा। करीमाबाद अंडरपास की तामीर पर 3 माह बाद दोबारा काम शुरू। अंडरपास की तामीर पर 1350 मिलियन रुपए लागत आएगी। शहरियों का कहना है कि पहले यही सफर घंटों में तय होता था। हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ तो बनती है। चौबीस माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 24 माह में से यूँ समझ ले कि तकरीबन कितने महीने गुजर गए, अभी तक जू के तू पड़े हुए हैं। फंड मुहैया होगा, ये जल्दी कंप्लीट होगा। जल्दी कंप्लीट होगा तो ताजिर टैक्स देते हैं, ताजिर मर रहे हैं बुरे तरीके से। कोई परेशान हाल नहीं है ताजिरों का, ना हमारे पास पार्किंग है। तरक्याती मंसूबों से शहरियों की जिंदगी आसान हो गई। सखी हसन से वाटर पंप तक का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय। शहरा नूरजहां रोड अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक सड़क की बहाली का काम जारी। सड़क की तामीर से इंटरबोर्ड ऑफिस, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी के वकील मुस्तफीद, मंगूपी रोड, 5 स्टार, सखी हसन, नाकिन, नया नासमाबाद, आमदोरफ्त में भी आसानी होगी। बहुत परेशानी थी, लोगों को आने जाने में मसले होते थे। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। पहले ये रोड जो था बहुत मुश्किल था। यहाँ से जाते हैं वाटर पंप तक तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है। अभी माशाल्लाह जो है ना 10 मिनट का रास्ता। नाअहली, करप्शन या कुछ और। गुलिस्तान जौहर अंडरपास इफ्तिताह के 10 माह बाद ही मुरम्मत के नाम पर बंद। शहरियों का कहना है कि अंडरपास के पेयर ब्लॉक्स की नाहमवारी दूर करने के लिए मुरम्मत जारी। वज़ीर आला के दौरे के दौरान नकाइज सामने आए। दरसी किताबों की छपाई में 2 अरब 53 करोड़ की करप्शन साबित न हुई। तहकीकाती कमेटी ने साबित चेयरमैन सिंध टैक्स बुक बोर्ड को क्लीन चिट दे दी। वज़ीर आला सिंध ने सुहेल पठान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। सुहेल पठान को 8 दिसंबर 2023 को मुअत्तल किया गया था। दरसी किताबें कम छपाने से गुज़िश्ता तालीमी साल बुरी तरह मुतासर हुआ। किताबें न छपने से निगरान हुकूमत ने तालीमी साल में तब्दीली की। टैक्स चोर पकड़ा जाएगा। मनीषा तरोश में भी बच नहीं पाएगा। महकमा एक्साइज का कार्रवाइयों के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का फैसला। टैक्स हदफ मुकम्मल होने तक एक्साइज अफसरान की हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म। सीनियर वजीर की जेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। शर्जील मेमन के अफसरान को मुख्तलिफ टैक्सेस के टारगेट का हसूल यकीनी बनाने की हिदायत। मुनशियात को रोकने के लिए महकमा एक्साइज की चौकियां बनाने का हुक्म। ईद के फौरी बाद प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। टैक्स से मुतालिक आगाही के लिए अखबारात में इश्तिहारात देने का फैसला। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेचोक का सिविल अस्पताल का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। मोर्चरी, ऑर्थोपेडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह किया। कहा स्टोर में QR कोड लगा है, अद्वियात चोरी नहीं होगी। ड्रग फ्री एक्शन सेंटर से मरीजों की मदद की जा रही है। आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले 50 डॉक्टर भर्ती कर लिए जाएंगे। एडिशनल MS नसरुल्लाह मेमन कहते हैं सिविल अस्पताल पर हद से ज्यादा बोझ है। मरीजों को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कयामत खेज गर्मी, अज़ियतनाक लोड शेडिंग। MQM का 4 घंटे तक के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज धरना भी दिया। टीपू सुल्तान रोड पर ट्रैफिक की फराहमी मुअत्तल रही। नश्तर मुजाहिदीन ने टायर और दीगर सामान नस्र आतिश किया। के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर पथराव, CCTV कैमरे और शीशे तोड़ दिए।
मुशायरे में शरीक मुतादिद खवातीन गर्मी से निढाल हालत हो गए। मार्टन क्वार्टर, जेल क्वार्टर्स, जमशेद रोड और PIBC समेत मुहल्लिका इलाकों के मकीन शरीक हुए। मुजाहिरीन के बिजली दो के इलेक्ट्रिक दोबारा के नारे। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म किया गया। MQM के अरकान असम्बली भी फट पड़े के इलेक्ट्रिक का फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा अदालत से रुजू करने का भी ऐलान। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेदर्दी से के इलेक्ट्रिक ने पूरे कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि हाई लॉस के ऊपर 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है एज पर नेपरा। अगर इंसान बिजली का बिल नहीं दे रहा तो वो पूरे इलाके की बिजली को बंद करते हैं, जिससे लोगों का इस्तेसाल होता है। अगर आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से कुछ लोग निकले तो ये KE को इस बात को सोच लेना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर पूरा कराची निकलेगा, और अगर कराची नहीं निकला तो ये 65 रुपये की बिजली हमको 165 रुपये की बेचेंगे। के इलेक्ट्रिक का दफ्तर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों से अमन की अपील करते हैं। PIB कॉलोनी, लायंस एरिया, कर्नल बस्ती, पुरानी सब्जी मंडी में वाजिबात 4 अरब 90 करोड़ से तजावुज कर गए। मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाले नुकसान की शरह पर मुनसर है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अरकान असम्बली भी बेजार। मामला एबाद में उठाने का ऐलान। बोले कि इलेक्ट्रिक से परेशान है। दही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जारी है। कुछ अरकान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेने का मुतालबा कर दिया। तलबा की जद्दोजहद रंग ले आई। लियारी नर्सिंग स्कूल के तलबा का साबका प्रिंसिपल की दोबारा तैनाती के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर सेहत डॉक्टर अशरफ फजल पेचो का नोटिस। 2 मुतनाज़ अफसरान को बरतरफ कर दिया। महकमे जेल खाना जात में तकर्रुर तबादले। DIG जेल खाना जात मोहम्मद नासिर खान का तबादला। नासिर खान DIG जेल खाना जात हेडक्वार्टर कराची तैनात। तकर्रुरी की मुंतज़िर मुनव्वर अली शाह DIG जेल खाना जात हैदराबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। ऐवान ने ताज़ियती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि दौरे पाकिस्तान में ईरानी सदर ने कुछ घंटे कराची में गुजारे थे। ईरानी सदर का वज़ीर आला हाउस में खिताब मेरे लिए इज्जत की बात थी। इब्राहिम रईसी ने इस्लामी ममालिक को एक होने की बात की। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया है। फ़खर जमान, नजम मिर्जा, मोहम्मद फारूक, इमदाद पताफी और मोहम्मद अरशाद का भी ऐवान में इज़हार रंजो गम। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों के पस्ता कट होने के एजेंडे पर बातचीत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में पस्ता कट होने की शरह 40% है। मुराद अली शाह बोले शरह को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। मुराद अली शाह ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ट्रैफिक पुलिस के हाथों शहरियों की शामत। एक हफ्ते में 27 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिए गए। नो पार्किंग और वन वे की खिलाफवर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले 12 शहरियों को जेल की हवा खाना पड़ी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने वाली तजावुज़ात पर 6 मुकदमा दर्ज हुए। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 20,000 चालान कर डाले। सऊदाबाद हेडक्वार्टर्स में डे केयर सेंटर कायम। सेंटर का इफ्तिताह 1 माह कबल किया गया था। SP जमशेद क्वार्टर अलीना राजपा के मुताबिक खवातीन एहलकार ड्यूटी के दौरान बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ सकती हैं। सेंटर में CCTV कैमरे नस्ब हैं। बच्चों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी तैनात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मज़ार क़ाइब पर हाज़री। कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कहा फजलुर रहमान संजीदा सियासतदान हैं। ऐसे इक़दाम ना करें जिससे मुल्क का नुकसान हो। JUI सरबराह तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें।
कराची के शहरी डाकुओं से खुद निपटने लगे। जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक, एक फरार। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान लूटमार करके फरार हो रहे थे। शहरियों ने पकड़ लिया। हलाक डाकू की शनाख्त सोहेल के नाम से हुई। फरार डाकू की तलाश जारी। पुलिस का जवान बन गया वतन की शान। कराची पुलिस कांस्टेबल मुजतबा हसन मार्शल आर्ट्स का माहिर निकला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनाम दर्ज कराया। मार्शल आर्ट्स और नंचकू मुकाबलों में दर्जनों मेडल हासिल कर चुके पुलिस कांस्टेबल नंचकू ऐसे घुमाते हैं कि सामने वाले के होश ही उड़ जाएं। मुजतबा हसन कहते हैं मुलाजमत के साथ शौक भी जारी रखे हुए हैं। एक प्याली चाय थकन और टेंशन दूर भगाए। चाय का जालमी दिन पाकिस्तानी 10 माह में 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की चाय पी गए। शहरी कहते हैं खुशी हो या गमी, चाय की प्याली जादू दिखाती है।